चलिए, जिंदगी के ऐसे दो पहलू जिसका मैं आपको यहाँ पे सॉल्यूशन देने के लिए आई हूँ, जो है फिटनेस एंड फिनांस। क्योंकि ये दोनों जिंदगी के कुछ ऐसे पहलू है जिनका बैलेंस में रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगेन, अगर आप इस सेशन का भरपूर लाभ उठाना चाहते हैं तो 60 मिनट्स तक अपने आप को मेरे साथ हार्ट टू हार्ट, माइंड टू माइंड कनेक्ट रखिएगा, क्योंकि आने वाले 60 मिनट्स में आपकी जिंदगी में बहुत ही बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ से होने वाला है और आपकी जिंदगी का सचमुच इंडिपेंडेंस डे होने वाला है। ठीक है, तो अपने आप को 60 मिनट्स तक मेरे साथ बनाए रखिएगा, क्योंकि फिटनेस और फिनांस दोनों ही पहलू का मैं आपको यहाँ पे सॉल्यूशन देने जा रही हूँ। तो होता क्या है कि ये दोनों पहलू ऐसे हैं कि अगर एक आध भी अनबैलेंस हो जाता है ना, तो जिंदगी जीने का मजा नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग देखते हैं कि कुछ लोगों के पास बहुत ही अच्छी फिटनेस होती है, यानी कि वो बहुत ही मजबूत होते हैं, 6 पैक होते हैं, मेडिसिन नहीं लेते, लेकिन उस फिटनेस को एंजॉय करने के लिए उनके जेब में पैसा नहीं होता, रोकड़ा नहीं होता, माल नहीं होता। सेम थिंग, अगर फिनांस है, यानी कि पैसा है, मनी है, रोकड़ा है, लेकिन उस चीज को एंजॉय करने के लिए अगर आपके पास फिटनेस नहीं है, तो क्या आप जिंदगी अच्छे से जी सकते हो? नो। तो ये दोनों पहलू ऐसे हैं, हेल्थ एंड वेल्थ, फिटनेस एंड फिनांस, जिनका साथ में बैलेंस में रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तो ही हम हमारी एक्चुअल जिंदगी को एंजॉय कर सकते हैं। तो आइए, आने वाले 60 मिनट्स में देती हूँ दोनों चीजों का सॉल्यूशन। लेकिन सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फिटनेस के ऊपर, क्योंकि जान है तो मैंने राजकोट में छू तो गुजराती में भी कहूँ पड़े कि पहलू सूखते। चलिए, फिट बोर मत हो जाना, पीछे वाले सो मत जाना मेरे, क्योंकि साइंटिफिकली भी थोड़ा सा डीप होगा, लेकिन आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूंगी मैं आप लोगों को। ठीक है, तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि हमारा ये जो ह्यूमन बॉडी है वो बनता कैसे है और उसको चलने के लिए क्या क्या एनर्जी के सोर्स की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले फूड, वाटर, ऑक्सीजन, सनराइज एंड फिफ्थ एलिमेंट इज मैग्नेटिक एनर्जी। ये 5 एनर्जी के कुछ ऐसे सोर्स है जो हमारे बॉडी को चलने में मदद करते हैं, लेकिन जैसे ही इन पांचों के पांचों पहलू में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम आ गया तो बॉडी तुरंत ही बीमार पड़ जाता है, बॉडी तुरंत ही खराब हो जाता है और तुरंत ही हम लोग जाते हैं डॉक्टर के पास। और फर्स्ट ऑप्शन जो हमारा होता है वो एंटीबायोटिक ऑप्शन होता है, मेडिसिन्स, जो हम सबसे पहले कंडक्ट करते हैं, क्योंकि ह्यूमंस के अंदर पेशेंस नहीं है। हम लोग धीरज नहीं रख सकते भाई, अगर आज बीमार पड़े तो 24 घंटे में हमको ठीक होना होता है, यस और नो? तो उसके लिए सबसे बेहतरीन सॉल्यूशन हमारे पास एंटीबायोटिक है, यस और नो? और कुछ बीमारियां तो ऐसी भी होती है जो एक बार अगर बॉडी में एंटर हो जाए तो लाइफ टाइम हमें उस मेडिसिन के ऊपर ही जिंदा रहना पड़ता है, यस और नो एवरीबॉडी? लेकिन आप, मैं और विश्व का हर एक इंसान इस चीज को जानता है कि जितना एंटीबायोटिक आपके बॉडी के अंदर इफेक्ट देती है, उससे ज्यादा आपके बॉडी को वो साइड इफेक्ट देती है। क्या आप मेरी इस बात से सहमत है? और कुछ बीमारियां तो ऐसी भी होती है जो ज्यादा एंटीबायोटिक लेने की वजह से भी आ जाती है, लेकिन क्या करें, फिर भी हम सबके घर पे पैरासीटामोल तो रहेगा ही रहेगा। बहुत लोग ने स्माइल दे दी, मतलब मैं समझ गई कि सबके घर पे है, लेकिन आपको बताते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आउट ऑफ इंडिया, यानी कि जितने भी बाकी के सारे कंट्रीज है उसके अंदर पैरासीटामोल बैंड है। लेकिन कंग्रेचुलेशंस, लेते जाओ और बॉडी को खराब करते जाओ। लेकिन आजकल का युवा, आजकल के लोग कुछ ऐसा अल्टरनेट हीलिंग ऑप्शंस को ढूंढते हैं जिसकी वजह से बॉडी को साइड इफेक्ट ना हो और बॉडी इंटरनली ठीक हो जाए और बॉडी ऑटोमेटिक ठीक हो जाए। ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास, जैसे एक्यूपंक्चर हो गया, आयुर्वेदा हो गया, होम्योपैथी हो गया, फूड सप्लीमेंट हो गया, नेचुरोपैथी हो गया, रेकी हो गया, और दुनिया का सबसे खूबसूरत सा ऑप्शन योगा एंड प्राणायाम हो गया। लेकिन ये हम नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है, एफर्ट्स नहीं है और इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है हमारे ऊपर कि इन सारी चीजों के ऊपर सोचना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है।
लेकिन डोंट वरी, ऐसे ही एक अल्टरनेट हीलिंग थेरापी लेके मैं आज यहाँ पे आप लोगों के साथ आई हूँ, जिसका नाम है मैग्नेटिक थेरापी। आइए देखते हैं कि इस थेरापी काम कैसे करती है, आपके बॉडी में ये कैसे इफेक्ट करती है और ये कैसे सोल्यूशन दे सकती है बॉडी को बिना साइड इफेक्ट किए। तो क्या आप सब लोग मेरे साथ तैयार हो? चलिए ठीक है। तो मैग्नेटिक थेरापी के बारे में सबसे पहले हम लोग डीप डाउन अगर बात करें तो हमारा ये जो अर्थ है वो खुद एक ह्यूज मैग्नेट है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी को रिलीज करता रहता है। कैसे करता है कि अर्थ के गर्भ के अंदर डीप डाउन जब आप 5,500 किलोमीटर अंदर जाते हो तो वहां पे हमें मिलता है लोहे का गर्म समुद्र। और सरप्राइजली मैं आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि हमारा ये जो अर्थ है वो कंटिन्यूसली रोटेट करता रहता है 1675 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। वो भागता रहता है और वो जब अपने आप को राउंड सर्कल जो घूमता है उसकी वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी रिलीज होती है, जो साउथ पोल नॉर्थ पोल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी होती है, जो आगे मैंने आपको बताया था कि एनर्जी के ऐसे 5 सोर्स, जिसमें 5वां जो सोर्स था मैग्नेटिक एनर्जी, जो हमें अर्थ प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से हमारा ये जो बॉडी है वो चल सकता है। इतना ही नहीं, इसके ऊपर यूनिवर्स, जो हमारा पूरा ये जो ब्रह्मांड है वो एक दूसरे के साथ सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी की वजह से ही कनेक्टेड है। और इतना ही नहीं, जो आयुष मंत्रालय जो है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, वो खुद मैग्नेटिक थेरापी को एज अ हीलिंग थेरापी प्रूवन कर चुका है। जापानीज हेल्थ मिनिस्ट्री ने भी आज से 8-9 साल पहले मैग्नेटिक थेरापी को एज अ प्रूवन थेरापी बोल दिया है। और इतना ही नहीं, हमारे जो होम्योपैथी के फाउंडर है डॉक्टर सैमुअल हैनमिन, उन्होंने भी बोला है कि मैग्नेटिक थेरापी होम्योपैथी में भी काम कर सकती है। प्लीज बैक स्लाइड। आप नीचे देख सकते हैं कि कैंसर के जो स्पेशलिस्ट है डॉक्टर E.K. मैकलिन, उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दिया है कि कैंसर जैसी भयंकर बीमारी में भी मैग्नेटिक थेरापी एज अ प्रूवन थेरापी काम कर चुकी है। अगर फिर भी आपको रिसर्च करना है तो गूगल, विकी, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, कहीं से भी 2000 से भी ज्यादा बुक्स सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक थेरापी के ऊपर अवेलेबल है। आप उसको पढ़ सकते हो, हिंदी, इंग्लिश, गुजराती सारे के सारे सब्जेक्ट में अवेलेबल है। हालांकि मैंने तो 11 महीना यही किया है और इसीलिए ये मैं आज यहाँ पे खड़ी हूँ। लेकिन मैं आज जो भी आपको बातें बता रही हूँ वो सारी की सारी साइंटिफिकली प्रूवन बातें हैं। मैं साइंस की स्टूडेंट भी नहीं हूँ, लेकिन जो मैंने मैग्नेटिक थेरापी के ऊपर PhD किया है पढ़ाई करके, वही सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। तो आने वाले वक्त में इससे भी ज्यादा अमेजिंग इंफॉर्मेशन मैं आपको यहाँ से प्रोवाइड करने वाली हूँ। बने रहिएगा मेरे साथ। चलिए, तो ये सारी चीजें तो हो गई, लेकिन हम इंडियंस एक ही चीज से मतलब रखते हैं कि हाउ डज इट वर्क, ये काम कैसे करता है, ये हमारे फैमिली में और हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्योंकि हम सब लोग एट द एंड आम खाने से मतलब रखते हैं। यस और नो? बिंदास हाँ बोल रहे, सच में ऐसा ही है। એમાં બી સૌરાષ્ટ્ર કીધું એટલે વાત જ પતી ગઈ। એ બધું છોડ ભાઈ, તું મને શું આપી શકે, આ એ બોલને બકા, બાકી કઈ नहीं जानू मारे, राइट? चलिए, तो ये इस मेन पॉइंट पे आता है कि ये आपकी जिंदगी में क्या बदलाव ला सकता है, ये आपकी जिंदगी में क्या बेहतरीन सोल्यूशन ला सकता है। तो चलिए जाते हैं बॉडी के अंदर, यानी कि ये जो शरीर है वो खराब क्यों होता है, बीमार क्यों होता है, उसके ऊपर थोड़ा सा डीप डाउन हम लोग जाते हैं। बी कॉन्सेंट्रेशन हियर। लोग आते जाते रहेंगे, लेकिन आप लोग मेरे साथ बने रहो। अगर एक भी सेंटेंस मिस हो गया ना तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा, फिर लास्ट में बोलोगे कि क्या मैडम बोल के गई। इसलिए मेरे साथ रहो, ठीक है? कॉन्सेंट्रेट हियर। तो हमारा ये जो बॉडी है वो 15 ट्रिलियन सेल से बना है, यानी कि अरबों खरबों सेल से बना है। और ये जो सेल्स है ना, उसका जो खुराक है वो है न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन। अब न्यूट्रिशन हमारे बॉडी में कैसे जाता है, जो भी हम खाते हैं, सब्जी रोटी वगैरह हो गया, फ्रूट्स वगैरह हो गया, इसकी वजह से हमारे बॉडी में न्यूट्रिशन जाता है। और ऑक्सीजन कैसे जाता है, जो हम ब्रीदिंग लेते हैं, जब हम पानी पीते हैं तो हमारे बॉडी में ऑक्सीजन जाता है। लेकिन जैसे ही हम लोग न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन लेते हैं तो वो तुरंत ही ब्लड सेल्स तक नहीं पहुंचता। तो ब्लड सेल्स तक पहुंचाने का जो काम करता है वो है हमारे बॉडी के अंदर ये जो प्यारे से 2 दिल है वो। यस एवरीबॉडी, हमारे बॉडी के अंदर 2 दिल होते हैं। यस और नो? जो लोग रिपीट बैठे हैं वो लोग जवाब नहीं देंगे। हमारे बॉडी के अंदर 2 दिल होते हैं, एग्री और नॉट?
आपकी वजह से हो रहा है ये। मिलो लास्ट में, मेरे को देखती हूँ मैं आपको, वरना रिकॉर्ड ब्रेक हुआ। सब लोग बोलते हैं यस मैम, लेकिन आप सब लोग गलत हो। हमारे बॉडी में सच में 2 दिल होते हैं। मान रहे हो कि नहीं मान रहे हो? यस ना? कौन बोला? जोरदार तालियां हो जाए उनके लिए। अरे बजाओ। अभी मैं आपको जवाब देती हूँ, आप बिल्कुल सही हो सर, क्योंकि ये जो ऊपर वाला दिल है ना, वो हमारे लिए धड़कता है, और वो जो नीचे वाला दिल है ना, ट्यूबलाइट है। समझ में आया? क्योंकि हमने बहुत बार ऐसा बोला है कि मेरा जो ये दिल है ना, वो सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता है। और जब जब आप ये बोलते हो ना, कसम से बता रहा हूँ, ये आपको इतना गाली देता है ना कि ये साला मैं तेरे लिए 24/7 धड़कता हूँ, और तू किसी और का नाम ले रहा है। और शुक्र मनाओ और इसको बोलो कि भाई तू मेरे लिए ही धड़कता रहे। अगर बहुत बार बोला ना और इसने सीरियसली ले लिया ना और किसी और के लिए धड़कना चालू कर देगा ना, तो 1 सेकंड में राशन कार्ड से नाम निकल जाएगा। ठीक है? तो हमारे बॉडी के अंदर अगर सबसे इंपॉर्टेंट रोल अगर किसी का है तो वो हमारे दिल का है, जो कभी रुकता नहीं है, जो कभी थकता नहीं है। जिस दिन थक गया, हम भी थक गए। तो एक बार अपने लेफ्ट साइड हाथ रख के बोल दो थैंक यू सो मच। अभी उसमें मत शर्माओ भाई, करो, अपने दिल के लिए करो, बाजू वाले के दिल के लिए नहीं। और उसको बोलो कि भाई तू किसके लिए धड़केगा? मेरे लिए, अपन खुद के लिए, किसी और के लिए नहीं। ठीक है? लेकिन इसमें साइंस भी है कि हमारा ये जो हार्ट है वो 60 to 100 टाइम्स पर मिनट वो बीट करता रहता है, और वो ईच बीट में 55 to 80 ml ब्लड को वो फ्लो करता है। और इसी ब्लड सर्कुलेशन के माध्यम से हमारे ब्लड सेल्स को न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन पहुंचता है, जिसकी वजह से हमारे ब्लड सेल्स काम कर सकते हैं, और इसीलिए हमारा बॉडी जिंदा रह सकता है। क्योंकि साइंस ऐसा बोलता है कि इफ योर ब्लड सेल्स डेड, योर बॉडी डेड, योर ब्लड सेल्स डैमेज, बॉडी डैमेज, ब्लड सेल्स हेल्दी, बॉडी हेल्दी। मतलब जो रूट कॉज है ना, वो है ब्लड सेल्स। तो आइए, तो क्या होता है आजकल वो देखते हैं कि आज अगर देखा जाए तो ईच एंड एवरी पर्सन का जो ये ब्लड सर्कुलेशन है वो डिस्टर्ब हुआ है। क्यों हुआ है आइए समझते हैं। बहुत सारे रीजंस यहाँ पे है, लेकिन सबसे पहले हमने बहुत सारी चीजें नोटिस की है कि जो बीमारियां एक उम्र के बाद आती थी, वो बीमारियां आज छोटी छोटी उम्र में दिखाई दे रही है। आज 20-21 साल का लड़का डायबिटीज लेके घूम रहा है, आज 25 साल के लड़के को हार्ट अटैक आ रहा है। और पहले तो ऐसा कहा जाता था कि अगर एक हार्ट अटैक आया है इट्स ओके, बच जाएगा इंसान, लेकिन अभी तो एक हार्ट अटैक में ही खत्म। और मैंने तो वहां तक सुना है अगर किसी की डेथ हो जाए और अगर उसकी एज 50 प्लस हो तो लोग बोलते हैं हाफ सेंचुरी तो लगा ली ना, छोड़ो अभी। लेकिन हमारा बॉडी आराम से एटलीस्ट 100 साल तो जिंदा रह ही सकता है, एटलीस्ट मिनिमम। और शायद आप लोगों के माता पिता तो जिंदा रह भी गए हैं नियर 100, राइट? तो ये सारी चीजें जो आज हो रही है उसका एक ही रूट कॉज है कि आप सभी लोगों का, मेरा, पूरे विश्व का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो आज डिस्टर्ब हो चुका है। कोरोना जैसी बीमारी वो क्या था, एक छोटा सा फ्लू, छोटा सा वायरस, क्या पूरे विश्व में तबाही मचा के चला गया, राइट? लेकिन हम लोग उसको फाइट नहीं कर पाए। इसका एक ही रीजन था कि आज ईच एंड एवरी पर्सन का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो डिस्टर्ब है। आइए क्यों हुआ है उसके बारे में सबसे पहले देखते हैं। बैक स्लाइड प्लीज। कि मैंने जो आगे बोला था कि अर्थ जो है वो कंटिन्यूसली रोटेट करता रहता है, और उस रोटेशन के दरमियान वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी को रिलीज करता है। तो वैसे ही आज अगर देखा जाए तो इस हॉल में जितने भी लोग बैठे हैं 90% पीपल का अगर आप लोग चेक करोगे ना तो विटामिन डी का प्रॉब्लम होगा ही होगा, कॉमन प्रॉब्लम हो गया है। अब विटामिन डी मिलता कैसे है?
सूर्य की किरणों से मिलता है हमें, लेकिन क्या करें मैडम, हमारी तो सुबह ही दोपहर को होती है। यंगस्टर्स की तो होती ही होगी, बाकी लोगों की तो पता नहीं है मुझे। तो हालांकि विटामिन डी का जो आप लोग मेडिसिन लेते हो वो सूर्य की किरणें हमें अर्थ के द्वारा फ्री में प्रोवाइड हो रही है, लेकिन फ्री की चीजें हमको डाइजेस्ट नहीं होती है और हमको लेना पसंद नहीं है। तो ऐसे ही जो अर्थ की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी जो अर्थ हमें प्रोवाइड कर रहा है वो हम लोग लेने के लिए तैयार नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है? तो सबसे पहला रीजन हम लोग फाइंड करते हैं कि अर्थ खुद, नेचर खुद, क्योंकि आज से 300 साल पहले जब अर्थ अपने आप को स्विच करता था और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी को वो रिलीज करता था, उसके अंदर 300 साल के दरमियान अर्थ खुद अपनी 50% इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी को रिलीज करने में पीछे हट गया है, जिसकी वजह से हम लोग को इनफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी आज मिल नहीं रही है, जिसकी वजह से आज हर एक इंसान का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो डिस्टर्ब हो रहा है। और जैसे ही ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब होता है, आपको जो मन चाहे बीमारी का नाम ले लो, वो एंटर होना धीरे धीरे शुरू हो जाती है। तो बाकी के 50% के साथ क्या हो रहा है? तो वो हम लोगों ने खड़ा कर दिया, ह्यूमंस ने खड़ा कर दिया कि अपने आप को एक आइसोलेटेड फॉर्म में रख दिया, यानी कि अपने आप को स्टील, कंक्रीट, रबर के अंदर हम लोगों ने आइसोलेट कर दिया। आज हम जिस हॉल में बैठे, छत लोहे की है, दीवार लोहे की है, जिस गाड़ी से आप लोग आए वो लोहे का है, जिस घर में आप लोग रहते हो वो लोहे का है, जिस ऑफिस में आप लोग बैठते हो वो लोहे का है, यानी कि हमने अपने आप को एक आइसोलेटेड फॉर्म में रख दिया है। अब हर एक चीज की अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है और लोहे का तो डायरेक्टली कनेक्शन है मैग्नेट के साथ। तो बाकी का जो 50% अर्थ हमें दे रहा है वो ये लोग ले जाते हैं, जो हमने खड़ा कर दिया है। और द वेरी लास्ट रीजन जो मेरे हिसाब से इतना डेंजरस है कि जिसकी कोई लिमिट नहीं है, इलेक्ट्रो स्मोक, यानी कि हमारे पॉकेट में जो छोटा सा प्यारा सा यंत्र रहता है ना, मोबाइल, माइक हो गया, वाईफाई हो गया, लैपटॉप हो गया, सारे के सारे वायरलेस डिवाइसेस आ गए उसके अंदर। भले ही उसमें वायर ना हो, लेकिन उसमें फ्रीक्वेंसी तो जरूर से मौजूद है और उसका रेडिएशन जो हमारे ऊपर असर करता है ना, उसका शायद हमें पता ही नहीं है। आज मोस्ट ऑफ द हार्ट अटैक के केसेस सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह से ही हो रहे हैं। और हम लोग छोटे से 8 साल के 9 साल के बच्चे को भी मोबाइल दे देते हैं कि भाई तू बैठ जा लेकिन शांति रख, लेकिन आपको पता नहीं है कि आप कितनी भयंकर चीज कर रहे हो अपने बच्चे के साथ। हम लोगों के पास तो ऑप्शन ही नहीं है, लेकिन बच्चों को इससे बहुत ज्यादा दूर रखना चाहिए। और बच्चों के ऊपर ये कितना इफेक्ट करता है, मैं सिंपल सी आपको बात बता दूं कि आज अगर देखो कि जो लड़का 10वीं में पढ़ाई कर रहा है, अगर उसका रिजल्ट कम आता है तो वो सुसाइड कर लेता है। अगर एक 24-25 साल के लड़के लड़की को जिसके साथ शादी करनी है, अगर उसके साथ शादी नहीं होती है तो वो सुसाइड कर लेता है। क्यों होता है ये सब? क्योंकि जो ब्रेन नाम के ऑर्गन को जो काम करने के लिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड की जरूरत है वो वहां तक पहुंच ही नहीं रहा, तो वो डिसीजन कैसे लेगा कि उसको क्या करना है जिंदगी में और क्या नहीं करना है, राइट? तो आज अगर देखा जाए तो ये मेन रीजंस मैंने आपके साथ शेयर किए, जो साफ प्रूव करता है कि ईच एंड एवरी पर्सन का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो आज डिस्टर्ब है। लेकिन आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं आप लोगों को यहाँ पे सोल्यूशन देने के लिए आई हूँ। लेकिन सबसे पहले जान लो कि जब आपका ब्लड सर्कुलेशन होता है तो आपका बॉडी तुरंत ही भयंकर बीमारी को सामना नहीं करता, वो एंट्री नहीं देता। शुरुआत में वो कुछ आपको इशारे करता है, शुरुआत में कुछ आपको साइन देता है, ऐसे क्या होता है? सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि न्यूट्रिशन का सप्लाई प्रॉपर नहीं होता। कुछ लोग बोलते हैं यार मैडम मैं तो बहुत ही अच्छा डाइट करता हूँ, फ्रूट्स खाता हूँ, वेजिटेबल्स खाता हूँ, सैलेड्स खाता हूँ, अच्छी सब्जी खाता हूँ, बासमती राइस ही खाता हूँ, इट्स ओके। लेकिन क्या आप लोग जो खा रहे हो वो आपके ब्लड सेल्स तक पहुंच भी रहा है या नहीं, वो तो देखो भाई साहब। ऑक्सीजन का सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पाता, जो भी आप खाते पीते हो वो प्रॉपर पहुंच नहीं पाता, वेस्ट मटेरियल एलिमिनेट नहीं हो पाता। पिज्जा बर्गर खाओ भाई, मैं भी खाती हूँ, खाते ही रहना चाहिए,
लेकिन जो भी आप खाते हो उसका प्रॉपर डाइजेस्ट होके रिमूव होना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम जो शुरुआत होती है वो स्टमक से ही होती है और वो आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम से ही शुरुआत होती है। हार्मोनल प्रोडक्शन डिस्टर्ब हो जाता है, महिलाओं में ये ज़्यादा देखने को मिलता है। किचन में खाना बनाते बनाते चक्कर आ गया, कभी कभी बहाना बनाते हैं लेकिन कभी कभी रियल भी होता है ना। कभी कभार जोमेटो करना रहता है तो बोल देते हैं कि आज बहुत थकान लग रही है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में ये रियलिटी में होता है कि हमें हार्मोनल प्रोडक्शन जो इम्बैलेंस हो जाता है तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। बॉडी अपना टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाता। कुछ लोग अगर एसी वाली गाड़ी में बैठ जाए तो उनको सर्दी जुकाम हो जाता है, गर्मी में आ जाए तो ओवर गर्मी लगने लगती है, यानी कि बॉडी एक नॉर्मल सा डिफरेंट अगर टेम्परेचर मिल गया तो वो मैनेज नहीं कर पाता और लास्ट एंटीबॉडीज प्रोडक्शन जनरेट नहीं हो पाता। डेली हमारा बॉडी ऑटोमेटिक एंटीबॉडीज जनरेट करता है जो वो नहीं कर पाता। लेकिन ये सारे जब प्रॉब्लम्स हमारे बॉडी में आते हैं तो हम लोग आराम से पैरासीटामोल लेके सो जाते हैं। हमको लगता है कि ये पैरासीटामोल ठीक कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये कुछ ऐसी साइंस है जो आपको बता रही है कि आने वाले वक्त में भाई साहब समझ जाओ, वरना बहुत बड़ी बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन हम सब इस चीज़ को अवॉइड करते हैं, जो हालांकि आपको फ्लुएंट बता रहा है कि आपका ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब है। क्या आप लोग मानते हो कि इनमें से बहुत सारी चीजें हम लोग बहुत बार फील करते हैं? यस और नो? यस। आइए, ये 3 डॉक्टर्स है, डॉक्टर विलियम, पीटर एंड गर्ग। इन तीनों डॉक्टर्स को 2019 के अंदर नोबेल अवार्ड दिया गया है। इन तीनों डॉक्टर्स ने एक स्टेटमेंट दिया है कि ऑल द डिसीज आर ड्यू टू पुअर ब्लड सर्कुलेशन एंड ऑक्सीजन लेवल। आसान भाषा में बताओ तो बॉडी के अंदर मोर देन 95% बीमारियां जो आती है, अगेन मेरे को ध्यान से सुनो, बॉडी के अंदर 95% से भी ज्यादा जो बीमारियां एंटर होती है वो जस्ट बिकॉज पुअर ब्लड सर्कुलेशन और ऑक्सीजन लेवल की कमी की वजह से ही आती है। इन तीनों डॉक्टर्स ने ये स्टेटमेंट दिया है, जिसके ऊपर उन तीनों डॉक्टर्स को नोबेल प्राइज दिया गया है। एक बार इन तीनों डॉक्टर्स के लिए जोरदार तालियां हो जाए। कहीं ना कहीं ये बात बहुत सारे डॉक्टर्स आज भी बोल रहे हैं और बहुत सारी किताबों में यही चीज़ लिखी गई है। और जो भी बीमारी का आपको नाम आता है, कैंसर ले लो, डायबिटीज़ ले लो, थायराइड ले लो, माइग्रेन ले लो, जो भी बीमारियां है उसका रूट कोज अगर फाइंड करोगे तो एक ही है कि आपका ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब, आपका ऑक्सीजन लेवल मेंटेन नहीं है। पिछले 2 साल में हमने बहुत ये चीज़ सुन ली। कोविड के अंदर क्या सुना था? आप अपने आप को, आपकी एनर्जी बढ़ाओ, अपना ब्लड सर्कुलेशन ठीक रखो, आप ऑटोमेटिक ठीक हो जाओगे। और एक बात आपको मैं बता दूं कि कोविड का आज तक कोई सोल्यूशन बना ही नहीं है। जो भी हमने वो बूस्टर लिया है ना, वो जस्ट एनर्जी बूस्टर डोज है, वो कोई कोविड की दवाई नहीं है। और ऐसे तो बहुत सारे वायरस अभी ऑन द वे है, फ्लाइट में बैठ गए, धीरे धीरे पहुंचने वाले हैं। तो अपने आप को हमें अंदर से ही ठीक रखना पड़ेगा। जिम हो गया, आयुर्वेदा हो गया, क्या आप सब लोग तैयार हो इस चीज को करने के लिए? कितने ऑनेस्ट लोग हैं यहाँ पे, मजा आ गया मुझे। हम सब लोग अगर चाहे भी तो ये चीज नहीं कर सकते। क्या रीजन है उसका? हमारी लाइफस्टाइल। 8 बजे जॉब पे पहुंचना पड़ता है, 9 बजे ऑफिस का शटर खोलना पड़ता है, कहाँ से 5 बजे दौड़ने के लिए जाएंगे? और अगर गलती से एक आध बार चले भी गई ना तो भी घरवाली बोलेगी क्या ये, क्या भूत चढ़ा के आए हो भाई। और मुझे पता है कि मैंने सुना है ऐसा, आशीष भाई, कि राजकोट वाले लोग तो ज्यादा लेजी होते हैं। वहां तक सुना है कि 2 से 4 गली का कुत्ता भी सो जाता है। ये बात सही है? सही है ना? कि मैं राजकोट से नहीं हूँ, मुझे तो पता नहीं है, लेकिन मैंने बहुत सुना है। इसलिए हमने सेशन का टाइम भी इवनिंग को रखा कि हमको रिस्क नहीं लेना है भाई। इधर आ तो गए लेकिन यहाँ पे सो गए तो हम लोग क्या करेंगे? ठीक है ना? तो ये सारी हमारी लाइफस्टाइल आज हो चुकी है, जिसकी वजह से अगर हम लोग चाहे भी तो ये सारी चीज़ों को नहीं कर सकते, क्योंकि ये टाइम मांग लेती है, ये एफर्ट्स मांग लेती है और कुछ कुछ चीज़ें पैसा भी मांग लेती है, जो हमको करना नहीं है। हम लोग प्योर बिजनेसमैन है भाई, इंडियन से बिंदास काम करेंगे अच्छे लेवल से। तो इसी को चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यू डोंट नीड टू वरी, वी हैव अ ब्यूटीफुल सॉल्यूशन दैट इज मैग्नेटिक थेरापी। और उसको यूज़ करने के लिए जो पैटर्न यहाँ पे कंपनी ने डिज़ाइन की है, स्पेशली आप लोगों को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। जो पैटर्न है स्लीपिंग पैटर्न, यानी कि आप सोते सोते
अपने बॉडी को ठीक कर सकते हो, अपने बॉडी को बहुत ही अच्छे लेवल से इफेक्ट कर सकते हो, और उसके अंदर ना ही आपको कोई साइड इफेक्ट होने वाला है, ना ही आपको कोई एक्स्ट्रा टाइम देना है, ना ही आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट देना है। क्योंकि 24 घंटे में एटलीस्ट 7 से 8 घंटा तो इंसान सोता ही है। आपने किसी को ऐसा सुना है कि भाई मैं 3 दिन से नहीं सोया, मेरे को मजा ही मजा आ रहा है? हुआ है ऐसा? अगर गलती से वो 24 घंटा नहीं सो सकता ना तो उसके चेहरे पे 12 बज जाते हैं, है ना? हमारे पराग भाई की तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, अगर गलती से भी उन्होंने दोपहर को खाना खा लिया ना, भाई मर गए आप लोग। है तो नहीं ना पराग भाई यहाँ पे? वरना मेरे को मारेंगे फिर लास्ट में। तो उनकी तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, गलती से भी दोपहर का अगर उसमें भी राइस मिल गया ना तो बात खत्म, भूल जाने का, धंधा पानी 2 घंटा बंद। तो ये सारी चीजें होती है कि स्लीपिंग अपने आप में एक बहुत ही बेहतरीन सॉल्यूशन है। हमने वो भी सुना है कि अगर हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमें क्या बोलते हैं कि मेडिसिन ले लो, घर पे जाके रेस्ट करो, सो जाओ। यानी कि स्लीपिंग, नींद अपने आप में सॉल्यूशन है, क्योंकि जब हम आराम से सोते हैं तो हमारा बॉडी आधा तो ऑटोमेटिक हीलिंग मोड पे चला जाता है। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे कंपनी ने स्लीपिंग पैटर्न डिजाइन किया है। तो वो कैसे बनाया है? तो यहाँ पे आपको मिलता है बायोमैग्नेटिक मैट्रेस पैड। नीचे आपको मैट्रेस दिखाई दे रही है, आपको कुछ नहीं करना है, आपका जो एग्जिस्टिंग बेड है उसके ऊपर आपको इसको बिछा देना है। जैसे ही आप लोग इसके ऊपर सो गए, प्लीज मैम अगर वो ज्यादा रो रही है तो आप लोग बाहर लेके जाओ, यहाँ पे बहुत सारे लोगों को डिस्टर्बेंस हो रहा है, प्लीज मैम। और बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट अब शुरू होने जा रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे जो नीचे फोटो में दिखाया गया है कि आपको कुछ नहीं करना है, आपका जो एग्जिस्टिंग बेड है उसके ऊपर आपको इसको बिछा देना है। ऊपर दिखाए गए मैग्नेट उस मैट्रेस के अंदर लगाए गए हैं, वो कोई इंडस्ट्रियल मैग्नेट नहीं है। इट इज हाईली पोलराइज्ड नेचुरल नियोडिमियम साउथ पोल नॉर्थ पोल मेडिकल ग्रेडेड मैग्नेट। आसान भाषा में बताना पसंद करूंगी कि ये मेडिकल ग्रेडेड मैग्नेट है, ये इंडस्ट्रियल मैग्नेट्स नहीं है, जिसके अंदर 2500 से भी ज्यादा गोस पावर इसके अंदर है, जो इस मैट्रेस के अंदर डाला गया है। जैसे ही आपका बॉडी इसके ऊपर सोता है वो डायरेक्टली मैग्नेट के कनेक्शन में आता है, और हमारे बॉडी में जो हीमोग्लोबिन नाम का प्रोटीन रहता है उसके अंदर आयरन नाम का कंपोनेंट रहता है। आयरन और मैग्नेट एक दूसरे में अलग अलग एक दूसरे के बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। तो जैसे ही आयन मैग्नेट के कनेक्शन में आता है, मैग्नेट जैसे ही आयन के कनेक्शन में आता है, वो इंस्टेंट आपका ब्लड सर्कुलेशन करना शुरू कर देता है। यानी कि बॉडी में टॉप टू बॉटम आपका ब्लड फ्लो शुरू हो जाता है। तो बाय डिफॉल्ट आपके ब्लड सेल्स तक न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन पहुंचना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आपके ब्लड सेल्स हेल्दी हो जाते हैं और आपका बॉडी धीरे धीरे हेल्दी होना शुरू कर देता है। यानी कि सिंपल सी बात है कि आपका बॉडी नेचुरल रिदम में जाना शुरू हो जाता है, और कोई लॉजिक इसके अंदर है नहीं। यानी कि जो 50% मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी अर्थ प्रोवाइड कर रहा है, बाकी का 50% जो हमने क्रिएट कर दिया है वो ऑटोमेटिक यहाँ से हमें प्रोवाइड होना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये नेचुरल प्रोडक्ट है, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। तो जैसे ही आप इसके कनेक्शन में आते हो, 2-2.5 महीना आप इसके ऊपर जैसे ही सोते हो, तो कुछ इंस्टेंट आपको यहाँ पे इंप्रूवमेंट्स दिखाई देंगे। फर्स्ट कि आपका ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा, यानी कि हम लोग कोई बीमारी के ऊपर काम नहीं कर रहे, हम लोग बीमारी के रूट के ऊपर काम कर रहे हैं। यानी कि हम आपके बॉडी को इंटरनली स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं किसी भी बीमारी से फाइट करने के लिए, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन क्या होता है कि आपको स्ट्रेस कम आता है, आपकी एजिंग प्रोसेस कम होती है, आपको कोई भी प्रकार का अगर बॉडी में पेन हो रहा है, नी पेन हो गया, बैक पेन हो गया, हेडेक हो गया, तो उस सारी चीज़ों में आपको इम्प्रूवमेंट दिखाई देता है। आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम को वो स्ट्रॉन्ग करता है। 90% यहाँ पे खत्म हो गया काम, क्योंकि अगर आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर है तो आप जो भी खाते हो, न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन लेते हो, वो इतना स्मूथ हो जाएगा और वो इतना परफेक्टली उसको डाइजेस्ट करेगा, जिसकी वजह से ऑटोमेटिक आपके ब्लड सेल्स हेल्दी हो जाएंगे और आपका बॉडी इंटरनली स्ट्रांग होगा। उसके साथ साथ आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है और आपकी एनर्जी लेवल को बरकरार रखता है। 3 दिन से लगातार अलग अलग जगह पे सेमिनार्स चल रहे हैं, जिसमें इतना ही क्राउड होते जा रहे हैं। आज यहाँ पे लास्ट सेमिनार है, उसके बाद 2-3 दिन कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी क्या आपको लग रहा है कि मैं 3-4 दिन से लगातार ट्रैवलिंग पे हूँ?
मुझे तो आप लोगों की एनर्जी डाउन लग रही है, मेरी नहीं लग रही। तो ये कमाल है इस प्रोडक्ट का, जिसकी वजह से लगातार 24/7 हमें एनर्जी यहाँ से मिलती ही रहती है। और ये बाय डिफॉल्ट आपकी इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग करता है, आपको इंटरनली इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाता है। ये कोई एडिक्टिव नहीं है, आपको इसकी आदत नहीं लगने वाली। अगर आप कहीं पे ट्रैवलिंग पे जा रहे हो, आप 3-4 दिन इसको कैरी नहीं कर सकते, इट्स ओके। जो एक बार आपका ब्लड सर्कुलेशन ठीक हो गया वो हो ही गया, वो आने वाले 25 साल तक इस प्रोडक्ट को कुछ नहीं होने वाला। मतलब मेंटेनेंस फ्री प्रोडक्ट हो गई हमारी, सेफ है और इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। चलिए, उसके साथ साथ हमारी सेकंड प्रोडक्ट जो है वो वाटर एनर्जी पैड है। आपको कोई भी बॉटल जो आपकी रहती है उसके फरते आपको इसको लगाना है, इस बेड को, जिसके अंदर भी मैग्नेट लगाए गए हैं। इसका लॉजिक क्या है कि आप दिन भर पानी पीते हैं तो ऑक्सीजन आपके बॉडी में जाता है, तो ये क्या करता है, पानी को मैग्नेटाइज कर देता है, पानी को थोड़ा सा हल्का कर देता है, O2 का लेवल बढ़ा देता है, जिसकी वजह से आप जो पानी नॉर्मल पीते हो उससे ज्यादा पानी आप पी सकते हो। और जब आप ज्यादा पानी पीते हो और ये पानी को पतला बनाता है, तो बाय डिफॉल्ट वो बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स को यूरिन के द्वारा रिमूव करता है और इंटरनली स्टमक को क्लीन और परफेक्ट बनाता है। तो लिवर इन्फेक्शन हो गया, स्टमक प्रॉब्लम हो गया, स्किन के कोई भी डिसीज हो गए, जिसके अंदर आपको बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट्स यहाँ से मिल सकता है इस बेल्ट के द्वारा। चलिए, वेरी लास्ट प्रोडक्ट जो हमारा है वो मैग्नेटिक ब्रेसलेट है। बहुत सारे लीडर्स के हाथ में आप लोग देख सकते हो कि उन्होंने पहना हुआ है। जो दिन भर आप लोग मोबाइल या वायरलेस डिवाइस के आजू बाजू में रहते हो, उसको हम लोग छोड़ तो नहीं सकते, लेकिन उसके बदले हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो ये बेल्ट, जो 24/7 आपके हाथ में रहेगा, तो वो 24 घंटा आपका ब्लड सर्कुलेशन ठीक करता ही रहेगा। तो छोटे छोटे वायरस जो हमारे आजू बाजू में घूमते रहते हैं, यानी कि घर में अगर एक आध जन को सर्दी हो गया तो पूरे घर को हो जाता है, तो ये भी एक वायरस ही हो गया, उसके सामने हमें फाइट करने में मदद करता है। और बाय डिफॉल्ट अगर आपको कोई भी और प्रॉब्लम है, जैसे कि हेडेक हो गया, तो आप उस बेल्ट को वहाँ पे भी कैरी कर सकते हैं। अगर आपको लेग पेन हो रहा है तो वहाँ पे भी आप इस चीज़ को कैरी कर सकते हैं, यानी कि मल्टी यूजेस है इन चारों के चारों प्रोडक्ट्स के। ठीक है, चलिए मेन पॉइंट पर आते हैं। यहाँ पे छोटा सा एग्जांपल रखा है कि जब आपका बॉडी नॉन मैग्नेटिक फील्ड में रहता है तो आपका ब्लड सर्कुलेशन कैसे होता है, और जैसे ही वो मैग्नेटिक फील्ड में आता है तो ब्लड सर्कुलेशन किस लेवल से होता है। आप लोग अपने आंखों से ही देख सकते हो कि ऐसा ब्लड सर्कुलेशन होगा तो कौन सी बीमारी नहीं आएगी, बताओ। और जब इस लेवल से होगा तो अगर कोई भी बीमारी होगी तो उसमें भी आपको रिजल्ट आराम से मिल सकता है। कुछ लोगों को 1 दिन में भी रिजल्ट मिलेगा, कुछ लोगों को 1 महीने में भी मिलेगा, और अगर कुछ लोगों ने ब्लड सेल्स की धज्जियां उड़ा दी है, यानी कि ओवर डैमेज कर दिया है अपने ब्लड सेल्स को, उनको शायद ना भी मिले। ठीक है, ये टोटली नेचुरल प्रोडक्ट है, ये हम लोग कोई जादू वादू नहीं कर देगी, ये ले लो ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। वो आपके बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने उसके कितने धज्जिए उड़ाए हैं। ठीक है, शंभू शंभू। चलो, जैसे ही मैं इस प्रोडक्ट के बारे में समझाती हूँ लोगों को, तो उनको डेफिनेटली ऐसा लगता है कि ये कहीं दूर से आया होगा, कहीं बाहर से आया होगा, लेकिन आज मुझे और भी ज्यादा खुशी हो रही है इस चीज को बताते हुए, बिकॉज इट इज इंडियन ऑर्गेनाइजेशन, ये इंडिया से बिलोंग करता है। इंडिया, मुंबई, मीरा रोड के अंदर इसका मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, और इतनी खूबसूरत ब्यूटीफुल जो प्रोडक्ट बनाई गई है, इस ऑर्गेनाइजेशन को जिन्होंने जन्म दिया है उनका नाम है डॉक्टर सागर जोशी सर। सागर जोशी आ नहीं गई भाई, सिर्फ नाम लिया मैंने। इस इंसान के बारे में मैं आपको बताना पसंद करूंगी क्योंकि इन्होंने ही इस ऑर्गेनाइजेशन को इंडिया के अंदर जन्म दिया है, जो आज पूरे विश्व में तहलका मचा रहा है। सबसे पहले तो पिछले 18-19 साल से सागर जोशी सर सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक थेरेपी के ऊपर ही काम कर रहे हैं, और सबसे पहले उन्होंने इस प्रोडक्ट को ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर डाला था। लेकिन जब कोविड का माहौल आया और इतने सारे लोग मर गए, तब उनको एक विचार आया कि कोविड तो एक बीमारी है, ऐसी तो हजारों बीमारियां आने वाली है, लेकिन अब इंसान के पास दवाइयां नहीं आने वाली,
इंसान को अंदर से ही मजबूत बनना पड़ेगा, इंसान को अंदर से ही अपने आप को ठीक करना पड़ेगा। और उसका एक ही रीज़न है, एक ही सॉल्यूशन है, वो है आपका ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करो। बाय डिफॉल्ट आपका ऑक्सीजन लेवल ठीक हो जाएगा और ऑटोमेटिक आप लोग ठीक हो जाओगे। तो ऐसे सेवा के विचार से उन्होंने इस प्रोडक्ट को ट्रेडिशनल से उठा के डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के अंदर, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर उन्होंने डाला। क्योंकि ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट के अंदर ज़्यादातर क्या होता है कि लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो 1-1.5 घंटा इस प्रोडक्ट के बारे में डीप डाउन समझा सके। वो लोग तो बोल देते हैं कि ये ले लो, प्रोडक्ट यहाँ पे रखा है, लेकिन आप तक उसका इम्पोर्टेंस पहुँचाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आज हर एक इंसान का ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब है, जो ठीक होना ज़रूरी है ऑल ओवर इंडिया का एटलीस्ट। तो उन्होंने इस प्रोडक्ट को डायरेक्ट सेलिंग कंसेप्ट में ऐड किया। माउथ टू माउथ पब्लिसिटी जब होगा तो हर एक घर में हेल्दी, वेल्दी और हैप्पीनेस ऑटोमेटिक आएगी। तो ऐसे एक प्योर विजन के साथ इस इंसान ने इस प्रोडक्ट को जन्म दिया है। एक बार और दिल से तालियां हो जाएंगी। ऐसा कहा जाता है कि मैग्नेटिक थेरेपी के अंदर इस इंसान को एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। और आयुष मंत्रालय जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वो एज अ लेक्चरर सागर जोशी सर को इनवाइट करते हैं, जो किसी की औकात भी नहीं है। अगर आप क्रिकेट के अंदर सचिन तेंदुलकर को जानते हो तो आपको मैग्नेटिक थेरेपी के अंदर सागर जोशी सर को मानना ही पड़ेगा। चलिए, अब आप सभी लोगों के इंतजार की घड़ियां यहाँ पे खत्म हो रही है। ये कुछ बहुत सारे सर्टिफिकेट्स है जो कंपनी के पास है। एमएसएमई का सर्टिफिकेट ऑलरेडी कंपनी के पास है, फिकी और फिटसी का सर्टिफिकेट कंपनी के पास है। इतना ही नहीं, कंपनी के पास ऑल द अवार्ड्स भी हो चुके हैं। बेस्ट कंपनी, बेस्ट प्रोडक्ट, बेस्ट बिजनेस प्लान, सभी चीज़ों का अवार्ड आज हमारे पास है। और एक और चीज़ बताना पसंद करूँगी, किसी को बताना मत, आने वाले वक्त में जरा ध्यान से सुने, आने वाले वक्त में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर भी हमारी कंपनी आने वाले वक्त में आने वाली है। चलिए, होल्ड ऑन। ये प्रोडक्ट जो है वो किट के फॉर्मेट में आपके पास आती है। मैट्रेस हो गया, पिलो कवर हो गया, हैंड ब्रेसलेट हो गया और वाटर एनर्जी पैड हो गया। ये सारी की सारी चीज़ें एक किट के फॉर्मेट में आपके घर पे आती है। तो आपको क्या लगता है कि इसकी प्राइस क्या होनी चाहिए? जुड़े हुए लोग कृपया कुछ ना बोले। क्या लगता है एवरीबॉडी कि इतने करोड़ों के शरीर के लिए इतना जबरदस्त सॉल्यूशन, तो इस प्रोडक्ट को कितने का बनाया होगा? जिंदा हो? ठीक है, थैंक गॉड। कोई तो बताओ, ट्राई करो, मार नहीं डालूंगी मैं। तो क्या लगता है आपको? मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्या लगता है आपको? क्या कीमत इसका होना चाहिए? क्या लगता है आपको? क्या बात है? पीछे वाले भगवान लोग, क्या लगता है आपको? कौन बोला? इसलिए तो बोला पीछे वाले भगवान लोग। चलिए, ज्यादा वक्त ना लेते हुए मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि ये प्रोडक्ट सिर्फ और सिर्फ 7,400 रुपीज में आपको प्रोवाइड होगा। हालांकि हमारा बॉडी जो है वो 327 करोड़ का है और उसको इंटरनली स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ इसको बनाया है 7,400 रुपीज के अंदर। क्योंकि अगेन मैं आपको याद दिला दूं कि कंपनी का एक ही विजन है, प्योर विजन, कि हर एक इंसान के घर पे इस प्रोडक्ट का होना जरूरी है। क्योंकि हर एक इंसान का ब्लड सर्कुलेशन आज डिस्टर्ब है और उसको मेंटेन करने के लिए ये प्रोडक्ट आपको 100% बेहतरीन रिजल्ट दे सकती है। ऐसे प्योर विजन से उन्होंने बहुत ही मिनिमम प्राइस यहाँ पे रखी है, जिसकी वजह से ईच एंड एवरी पर्सन इस चीज़ को अफोर्ड कर सके। और अगर फिर भी आपको कॉस्टली लग रही है ना, बने रहिएगा मेरे साथ, अभी फ्री करके देती हूँ आपको, फ्री में मिलेगी। क्या चमक गए ये लोग, इनको फ्री में ही चाहिए, मतलब फ्री में मांगना भी नहीं चाहिए। क्योंकि अगर फ्री का कुछ भी ले लिया ना तो अगले जन्म में तो चुकवाना ही पड़ेगा इसको। इससे अच्छा इसी जन्म में सब कुछ खत्म करके जाओ भाई, है ना? तो फ्री में नहीं मांगोगे ना, फिर भी फ्री करके देती हूँ। चलिए, इट्स टाइम टू बी रिच।